नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। एसओजी टीम ने किया फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़। धौलपुर के एक युवक सहित पूरे राजस्थान से 18 आरोपी गिरफ्तार। एसओजी राजस्थान के रडार पर 90 फर्जी डॉक्टर। धौलपुर में भी कई के होने की आशंका। विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद बनवाया फर्जी FMGE सर्टिफिकेट। एसओजी टीम जयपुर ने किया गिरोह का भंडाफोड़। फेल अभ्यर्थियों को 25 से 35 लाख रुपए में बना रहे थे डॉक्टर। राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE के फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए डॉक्टर बनने के संगठित खेल का एसओजी जयपुर की टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में एसओजी ने अब तक 90 संदिग्ध फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें से 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें धौलपुर का भी एक युवक शामिल है। ये कार्रवाई बुधवार को एसओजी की 21 टीमों ने एक साथ राजस्थान के 9 जिलों में की। इस मामले में एसओजी टीम ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा और नोडल अधिकारी अखिलेश माथुर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गुरुद्वारा धौलपुर निवासी विनय चौहान पुत्र मनोज को भी गिरफ्तार किया है। विनय को एसओजी टीम ने बुधवार को उसके घर से हिरासत में लिया था, जिसे टीम अपने साथ जयपुर ले गई, जहां पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। विनय ने वर्ष 2023 में विदेश से MBBS की डिग्री प्राप्त की थी, जिसके बाद वह भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास नहीं कर पाया, जिस पर उसने फर्जी तरीके से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया। बताया जा रहा है कि इसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर विनय ने डॉक्टर के रूप में पंजीकरण भी प्राप्त कर लिया और चिकित्सीय कार्य भी शुरू कर दिया, जिस पर एसओजी टीम ने अब विनय चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी ने संकेत दिए हैं कि जांच के दायरे में आए अन्य संदिग्धों की भी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि धौलपुर में भी फर्जी डॉक्टर बनने के ऐसे 5-6 मामले और सामने आ सकते हैं। एसओजी की जांच में सामने आया है कि विदेश से चिकित्सा की डिग्री लेकर आने वाले उन युवाओं को गिरोह द्वारा निशाना बनाया जाता था जो FMGE परीक्षा पास नहीं कर पाते थे। गिरोह के सदस्य इन अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप दिलवा रहे थे। इस अवैध कार्य के लिए प्रति प्रमाण पत्र 25 से 35 लाख रुपए तक की मोटी रकम वसूली जा रही थी। ऐसे हुआ पूरे नेटवर्क का खुलासा। एसओजी राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि फर्जी FMGE प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने पर मुकदमा संख्या 34/2025 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान करौली में इंटर्नशिप कर रहे आरोपी पीयूष त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। उसके जरिए देवेंद्र, शुभम और भानाराम की भूमिका सामने आई, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया। विभागीय मिलीभगत और दलालों का जाल। इस फर्जीवाड़े में केवल दलाल ही नहीं बल्कि विभागीय स्तर पर भी गहरी मिलीभगत उजागर हुई है। एसओजी अब इस नेटवर्क की गहराई तक जाने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि इस पूरे खेल में कई और रसूखदार लोग शामिल हो सकते हैं, जिनका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल एसओजी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस मामले ने फर्जी डॉक्टरों की नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं कड़ी मेहनत कर परीक्षा पास करके डॉक्टर बनने वाले युवाओं ने एसओजी की इस कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है। 18 साल पहले छोड़ी पढ़ाई, अब पास की 10वीं बोर्ड। राजस्थान में आया पहला स्थान। परिवारजनों ने दी बधाई, शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के गांव बुद्धपुरा निवासी गंगा शरण शर्मा की पुत्रवधू और नरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी मनीषा शर्मा पुत्री सुरेश चंद शर्मा ने राजस्थान ओपन स्कूल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर परिवार, गाँव और जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि मनीषा ने 18 वर्ष पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद स्व प्रेरणा से पुनः पढ़ाई शुरू करने की ठानी। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ नियमित पढ़कर अच्छे अंकों के साथ यह मुकाम हासिल किया। मनीषा से पूछने पर उन्होंने बताया कि अब वह इस शैक्षिक यात्रा को लगातार जारी रखेंगी। मनीषा के ससुर गंगा शरण शर्मा ने बताया कि बहू की इस उपलब्धि से वह और पूरा परिवार बहुत खुश है। वह लगातार अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखे, हम पूरी तरह उसके साथ हैं। मनीषा ने बताया कि मेरा स्टडी सेंटर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खेड़ा के अध्यापकों और परिवार के सभी सदस्यों ने मेरी पढ़ाई में पूरा सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कल रविवार को धौलपुर में होगा प्रॉपर्टी महोत्सव। जयपुर में प्रॉपर्टी को लेकर चाय व स्नैक्स पर होगी चर्चा। IGR रियल एस्टेट जयपुर की ओर से
कल रविवार 30 मार्च 2026 को भार्गव वाटिका धौलपुर में प्रॉपर्टी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर स्थित विभिन्न प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जो लोग जयपुर शहर में निवेश या रहने के लिए प्लॉट या मकान की तलाश में हैं, वे इस प्रॉपर्टी महोत्सव में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में रियल एस्टेट टीम चाय और स्नैक्स के साथ लोगों से चर्चा करेगी। जो लोग जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उन्हें 80% तक बैंक लोन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही इस आयोजन में भाग लेने वालों के लिए एक लकी ड्रॉ भी डाला जाएगा, जिससे कई शानदार इनाम जीतने का भी मौका मिलेगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब सेपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सेपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सेपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से न आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सेपू। उनतीस मार्च को धौलपुर में होगा प्रॉपर्टी महोत्सव। जी हाँ, IRG रियल एस्टेट जयपुर लेकर आए हैं आपके शहर धौलपुर में प्रॉपर्टी महोत्सव, जिसमें जयपुर स्थित विभिन्न प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आप भी जयपुर शहर में निवेश या रहने के लिए प्लॉट या मकान की तलाश में हैं, तो एक बार प्रॉपर्टी महोत्सव में जरूर पधारें। हम करेंगे चाय और स्नैक्स के साथ चर्चा। 80% तक बैंक लोन की भी सुविधा उपलब्ध। साथ ही इस आयोजन में भाग लेकर लकी ड्रॉ में शामिल होकर पाएं शानदार इनाम जीतने का मौका। स्थान भार्गव वाटिका, मैरिज गार्डन, पैलेस रोड, गुलाब बाग, धौलपुर। दिनांक 29 मार्च 2026 रविवार। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। मोबाइल नंबर 8239 220 527। पुलिसकर्मी ने झूला संचालक से की मारपीट, वीडियो वायरल। बाड़ी में नवदुर्गा महोत्सव मेले का मामला, 2 चाट स्टॉल संचालकों के बीच भी हुई लड़ाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में चल रहे नवदुर्गा महोत्सव मेले में शुक्रवार रात एक झूला संचालक से पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। युवकों की झगड़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने झूला संचालक पर ही हाथ उठा दिया, जिसके विरोध में सभी झूले 1 घंटे तक बंद रहे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना मां राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर नगर पालिका द्वारा आयोजित मेले में हुई। ब्रेक डांस झूले पर कुछ युवक जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे। झूला संचालक और उनके स्टाफ ने जब उन्हें रोका तो युवकों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा बढ़ने पर मेले में तैनात पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी युवकों को भगाने के बाद झूला संचालक संत कुमार पुत्र दाताराम जाटव से भी मारपीट की। इस घटना से आक्रोशित होकर सभी झूला संचालकों ने विरोध स्वरूप अपने झूले बंद कर दिए, जिससे मेले में आए लोग मायूस होकर लौटने लगे। पीड़ित झूला संचालक संत कुमार ने बताया कि वे ग्वालियर और आगरा से अन्य व्यापारियों के साथ झूले लेकर आए हैं।
शुक्रवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच एक दर्जन युवक दूसरी तरफ से उनके ब्रेक डांस झूले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने हाथापाई की। पुलिस को बुलाने पर पुलिस ने उनसे ही मारपीट की। अनीस भाई का नाव का झूला और वशीर खां का 5 मंजिल झूला तथा मौत का कुआं भी मेले में लगा है। सूचना मिलने पर बाड़ी कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने झूला संचालकों से बात की और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद झूले दोबारा चालू किए गए। झूला संचालकों ने पुलिस और प्रशासन से मेले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेले में अभी 3 दिन शेष है। मेले में दूसरी घटना कर चाट सेंटर और चाउमीन की 2 स्टॉल संचालकों के बीच में हुई, जहां एक स्टॉल संचालक पर दूसरे स्टॉल संचालक ने चाकू से हमला किया है। घटना के बाद घायल हुए दुकानदार ईश्वर पुत्र प्रेम सिंह कुशवाहा निवासी सैया आगरा का अस्पताल में उपचार कराया गया। पीड़ित का कहना है उनकी स्टॉल से दूसरी स्टॉल वाले ने काउंटर को आगे बढ़ा लिया था, जिसका विरोध किया तो सीधे हमला कर दिया। घटना को लेकर उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की है। जो हमारा टिकट लग रहा था चार काउंटर का, तो वो थोड़ा उनका थोड़ा ओवर था, तो हमने कि साइड में कर लो, साइड में नहीं किया। वो बोल रहे थे कि हम नहीं कर रहे हैं, गाय के लोग नहीं भाई हम कर ले रहे हैं साइड में। हम फिर देख रहे मैं चाकू लेके आया, ऑयल लेके आया, और जो बल्ले वाला पहुँचा होता है वो लेके आया देने के लिए। फिर देख देर चाकू तो पहले दे के फिर वो लेके आया, एक पहुँचा बल्ले वाला। आप कहाँ से आए हो? सिकंदरपुर ग्वालियर रोड आगरा, तो जिला आगरा। आपका नाम क्या है? दीपक। पिताजी का नाम? प्रेम सिंह। जाति? बसवा। कहाँ के निवासी? सैया। तो मेले में क्या चाट लगाने आए हो आप? ना तो कोई बीच पेशाब कर रहा था, मैंने कहीं से गुंडे आए मारपीट कर रहे हैं पूरी लेबर की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम जाओ पुलिस वालों को, तुम जाओ, कुछ नहीं है, और मुझे ही मारपीट करने लगे। ये पुलिस साहब। संस्कार पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कनिष्का ने प्राप्त किए 93.83% अंक। संस्कार पब्लिक स्कूल सेक्टर बी दारा पैलेस के पीछे सेपो रोड धौलपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के 10वीं, 8वीं एवं 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक मुकेश कुमार गर्ग एवं विशिष्ट अतिथि उप प्राचार्य भगवान सिंह मीना रहे। विद्यालय निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत कर उनका परिचय कराया। विद्यालय का समग्र परीक्षा परिणाम इस वर्ष बालिकाओं के नाम रहा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कनिष्का ने 93.83% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा साक्षी एवं उर्वशी ने 91.83%, जानवी चौधरी ने 90% तथा वैष्णवी परमार ने 87.83% अंक प्राप्त किए। वहीं ध्रुव चाहर ने 78%, भविष्य शर्मा ने 83% एवं राजन ने 77% अंक प्राप्त किए। 8वीं बोर्ड में मानसी मीना, दिशा सांसी, मुस्कान चौधरी, अश्मी शर्मा, नव्या मुदगल एवं मनीष बघेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 5वीं बोर्ड में गिरीश प्रजापति, नताशा चौधरी, तनिष्का, क्षमा, भक्ति, अरुण सहित अन्य विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा एवं प्राचार्य रेखा शर्मा सहित समस्त स्कूल स्टाफ ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बाड़ी में हर्षोल्लास से निकाली रामनवमी शोभा यात्रा। भगवान श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हुआ शहर। जगह जगह शोभा यात्रा का किया स्वागत व सत्कार। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर शुक्रवार शाम को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। समस्त हिंदू समाज ने अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाए और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदूवादी संगठनों के तत्वाधान में दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत परशुराम धर्मशाला से हुई, जहां शोभा यात्रा संयोजक विष्णु सिंघल एवं विद्वान पंडितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रभु श्री राम की झांकी और भक्त हनुमान के स्वरूप को रवाना किया गया। शोभा यात्रा में युवा और बुजुर्ग भगवान श्री राम की जयकारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों महाराज बाग चौराहा, भरद्वाज मार्केट, बसेड़ी रोड, सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, सदर बाजार, लोहार बाजार होते हुए किला गेट तक पहुंचे। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया।
बसेड़ी बस स्टैंड के पास मुस्लिम समाज की ओर से शब्बीर खां, अतीक, शकील कुरैशी, रेहान आदि ने शोभा यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं अग्रवाल धर्मशाला पर अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया के नेतृत्व में समाज के लोगों ने भी स्वागत सम्मान किया। शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह, कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, सदर एवं सोने का गुर्जा थाना पुलिस सहित विभिन्न थानों का जाब्ता तैनात रहा। मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन निगरानी के साथ साथ छतों पर भी जवान तैनात किए। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बाड़ी में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। इस अवसर पर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, वैद्य गिरीश शर्मा, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंदसोरिया, विष्णु महेरे, बॉबी परमार, महेश भटेले, रिंकू सोहा, एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, राकेश गर्ग, कंपनी परिवार, वंदना शिवहरे, रोशनी शिवहरे, अनुपमा अग्रवाल सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए बाईपास मार्ग से पुनः परशुराम धर्मशाला पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। इस भव्य आयोजन ने बाड़ी शहर में भाईचारे, प्रेम और आपसी सम्मान का सशक्त संदेश दिया। बोर्ड परीक्षा में तसीमो स्कूल के बच्चों ने बढ़ाया मान। 97% अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर रहा लवकुश। 23 मार्च को घोषित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में धौलपुर जिले के राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि ने न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। विद्यालय के मेधावी छात्र लवकुश ने 97% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया और सभी के लिए प्रेरणा बन गए। इसके अलावा लगभग 5 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 2 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक हासिल कर विद्यालय की सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रधानाचार्य बिंदु रानी ने सभी सफल छात्र छात्राओं को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं अभिभावकों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता: काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56।
हर माता पिता का एक सपना होता है, हमारे बच्चे को सफल देखना। लेकिन सही शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत होती है सही स्कूल से। सेंट जेवियर्स स्कूल है आपके बच्चे के लिए सही स्कूल। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय की 10वीं कक्षा के पहले बैच ने वो कर दिखाया जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले ही प्रयास में हमारे छात्र नैतिक वर्मा बने जिला टॉपर। फुल इंग्लिश एनवायरनमेंट, जहां बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि बोलता है, समझता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अनुभवी और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब आदि उपलब्ध। समृद्ध लाइब्रेरी, बड़ा प्लेग्राउंड और सेफ एंड वेल मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे यहाँ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे हर बच्चा बनता है सिर्फ टॉपर नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर, क्योंकि हम मानते हैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण ही असली शिक्षा है। एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। सेंट जेवियर्स स्कूल, पता सुआ का बाग, विरोधा रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। समीक्षा व अजीत ने गणित में प्राप्त किए 100 अंक। तिवारी मैथ्स क्लासेज, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर ने फहराया परचम। तिवारी मैथ्स क्लासेज, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर के कई छात्र छात्रा गणित विषय में 100 में से 100 और 99 नंबर लेकर आए हैं। साथ ही गणित विषय में कोचिंग का 100% परीक्षा परिणाम रहा है। समीक्षा व अजीत ने गणित में 100 अंक प्राप्त किए हैं। आनंद तोमर, आस्तिक, गार्गी परमार, हर्षित, पंकज, साक्षी व प्रिया ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं कौशलेंद्र पाठक, हर्ष कुमार दीक्षा ने 98 अंक तथा शौर्य शर्मा, अनिल कुमार ने 97 अंक एवं अनुराग व सानवी ने 96 अंक प्राप्त किए हैं। इन मेधावी छात्र छात्राओं का तिवारी मैथ्स क्लासेज की ओर से माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। इस दौरान तिवारी मैथ्स क्लासेज के संचालक नीरज तिवारी ने कहा कि ये बच्चों की कड़ी मेहनत और कोचिंग के सफल मार्गदर्शन का परिणाम है। लट्ठ घुमा के सारे दुख दर्द दूर करती है मां लाठ वाली। 3 रूपों में विराजी है माता रानी। 500 वर्षों से अधिक पुराना है मंदिर। मैया के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां आपने सुनी होंगी। आज आप दर्शन करेंगे माता रानी के 3 ऐसे रूपों के जो विरले ही देखने को मिलते हैं। इन रूपों के दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में खुशियां बरसने लगती हैं। ऐसे में आप उनकी आराधना कर लें तो किस्मत बदलते, इच्छाएं पूरी होते देर नहीं लगती। जहां एक कच्चा नारियल और नेजा चढ़ाने से माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्र और शनिवार को माता रानी के दर पर विशाल मेला भी लगता है। यही नहीं, उनके बारे में कहा जाता है कि माता रानी ऐसा लट्ठ घुमाती हैं कि भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। धौलपुर मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर पार्वती नदी के पास गढ़ी विनीतिपुरा गांव में भव्य प्राचीन माता रानी का मंदिर है, जो लाठ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ करीब 500 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था और आसपास के ग्रामीण दर्शन और पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन किया करते थे। जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर करीब 500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। उस समय माता रानी की मूर्ति पीलू के पेड़ के नीचे पत्थर की चौके से बने छोटे से मंदिर में थी। दोनों तरफ लट और बीच में माता रानी विराजी हुई हैं और भक्तगण तीनों रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, जिस कारण इनका नाम लाठ वाली माता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस स्थान पर माता रानी की शरण में कोई भी भक्त सच्चे मन से बस दर्शन ही कर ले तो लाठ वाली माता इच्छाएं पूरी करने में देर नहीं लगाती। लाठ वाली माता ऐसा लट्ठ घुमाती है कि अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने में देर नहीं लगाती, साथ ही दुष्टों का संहार करती है। चैत्र नवरात्र और अन्य नवरात्रों में लाठ वाली माता का लक्खी मेला लगता है। माता रानी के दर्शनों के लिए राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही हर शनिवार को माता रानी के दर पर मेला लगता है। श्रद्धालु माता रानी के दरबार में घंटा, कच्चा नारियल, नेजा और प्रसादी चढ़ाकर खुशहाली की मनौतियां मांगते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि 3 राज्यों की सीमा पर बसे इस क्षेत्र में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रहती है। भक्तों की इच्छाएं पूरी होने पर माता रानी के दरबार में श्रद्धालु घंटा, नेजा, सिंदूर एवं कन्याओं को जमाते हैं। मान्यता है कि कोई भी अपराधी इनके दान को खाता है या कोई वस्तु या चीज ले जाता है या अपराध करता है तो उसको माता सजा देती है। मलाट वाली के आशीर्वाद से जहां लाखों लोग अपनी मनोकामना पूरी करवा चुके हैं, तो वहीं आज भी लाखों श्रद्धालु मनौती मांगने के लिए कतार में लगने को तैयार हैं। फास्ट ट्रैक न्यूज के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। मैं तो एक प्राणी मात्र हूँ
लाठवाली का मैं गुणगान नहीं कर सकता हूँ। आदि अनादि से सुनते आए, यहाँ के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बताते हैं कि माता रानी ने आताताइयों को यहाँ से खदेड़ करके अपने स्थान को ग्रहण किया था एक वृक्ष के नीचे। ये हमने सुना है। लाठ वाली माता का नाम इसलिए लाठ वाली पड़ा क्योंकि ये जैसे पुराने अस्त्र होते थे और उन पे नहीं था तो उन पे पत्थर की लाठ थी, आज भी मौजूद है, उसको घुमाती थी आताताइयों के वध करने के लिए। ये मैंने सुना है। चारों नवरात्रा में भीड़ होती है, हर शनिवार को भव्य मेला भरता है। विशेष महिमा ये है कि यहाँ पुराने समय से परंपरा रही है, यानी पूर्व बताते रहे हैं कि यहाँ जो लाठ वाली माता है, यहाँ एक पिलुआ का पेड़ हुआ करता था। तो यहाँ किसी साधु संत को उस समय उन्होंने सपन दिया और पिलुआ से वो लाठ के रूप में पत्थर जैसी लाठ गड़ी हुई है। तो वो जो संत थे उन्होंने ये बताया, कुछ उस समय बुलाया होगा बड़े बुजुर्गों को, वो दिखवाई, तो वहाँ एक लाठ वाली माता यानी प्रकट हुई। अब मैं तो समझता हूँ कि ये यहाँ के आसपास जब गांव बसे होंगे उससे पहले की बात है, 1000 वर्ष पहले की बात है जी। यानी हम अपने पूर्वजों से भी पूछते आ रहे हैं तो वो भी यही कहते हैं 1000 साल 500 साल पहले की बात है जी। तो ये परंपराएं यहाँ चलती है। छठवीं के दिन यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है कि आसपास के स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो यहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष अपनी मन्नतें लेके आते हैं और मन्नत जब पूरी होती हैं तो बीच बीच में प्रत्येक शनिवार को यहाँ मेला लगता है। प्रत्येक शनिवार को भी भीड़ आती है, लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये मान्यता चली आ रही है कि लाठ वाली के जिसने दर्शन कर लिए तो उसके कंधे पर लाठ वाली ये आशीर्वाद देती है कि लठ रख दिया तो मजबूत हो गया, उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पे ये भी एक मान्यता है और ये सच भी है कि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का इनके धान को खाता है, यहाँ से कभी कोई चीज ले जाता है या अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसका नाश हो जाता है, उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। कई हमारी पंचायत तो आसपास में भी ऐसे हैं कि जहाँ अपराध करने की कोशिश की है तो उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, उनकी धन संपत्ति सारी खत्म हो गई। हमारी साइड में बहुत मान्यता मानी जाती है माता की, क्योंकि मेरे जो परिवार वाले हैं और भी आसपास के हैं वो कई बार यहाँ आ भी चुके हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी एक बार दर्शन करके आती हूँ। लेकिन ये जो माता रानी है इनके बारे में काफ़ी सुना था, विंध्यपुरा में पड़ती हैं और यहाँ एक पार्वती नदी है, इसके किनारे का मंदिर है। यहाँ का जो ये मंदिर है माता का वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ मेला भी पड़ता है माता का और काफ़ी प्रसिद्ध माता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरी भी पूरी हो जाए, इसलिए मैं आई। ट्रेन की चपेट में आए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर कल शुक्रवार को एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया था। बताया गया कि वह ट्रेन से उतरते समय हादसे का शिकार हुआ। घटना के बाद रेलवे पुलिस ने घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान आज शनिवार को उसकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, जिसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मृतक के फोटो विभिन्न स्थानों व इलाकों में भेजे गए हैं। मृतक की पहचान होने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। मामले में जांच पड़ताल जारी है। धौलपुर जिले वासियों के लिए एमडी मोटर्स लेकर आया है नवरात्रि का स्पेशल ऑफर। मात्र 34,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी, साथ में पाएं आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। सर्विस व स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। एमडी मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ कार डेकोरेशन, सर्विस, लेदर व डिजाइनर सीट कवर, फ्लोर मैट, एयर फ्रेशनर, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर सहित कार का अन्य सामान मिलता है। कार वॉश, पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक, कोटिंग, इंटीरियर, डीप क्लीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध। आगरा ग्वालियर जाने से पहले एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा।
आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। बीजेपी का दीनदयाल प्रशिक्षण शिविर आयोजित। धौलपुर विधानसभा के पुराना शहर मंडल पर शनिवार को दीनदयाल प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और विवेक सिंह बोहरा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि राजा भैया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा ने की। इस मौके पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाना है। भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। विवेक सिंह बोहरा ने कहा कि वर्तमान में विपक्षी पार्टियों द्वारा देश में संसाधनों की अफवाह फैलाई जा रही है। आमजन के काम आने वाली दैनिक वस्तुओं का भरपूर भंडार है। राजा भैया ने कहा कि ऊर्जा का भारत पर भरपूर भंडार है और सभी के अल्टरनेट उपलब्ध हैं। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। जिला परिषद सदस्य दीपचंद कुशवाहा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए आदर्श पर चल। खेतों में से पकड़ा मगरमच्छ का बच्चा चंबल में छोड़ा, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। वन विभाग धौलपुर की रेस्क्यू टीम ने वन्य जीव सुरक्षा अभियान के तहत जिले के बाड़ी क्षेत्र में करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी के बिसनगिरी बाबा मंदिर के पास स्थित कोयला गांव में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू प्रभारी राधा कृष्ण शर्मा ने बताया कि मगरमच्छ के बच्चे को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पकड़ लिया, जिसके बाद उसे सुरक्षित रूप से चंबल नदी में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने अपील की है कि किसी भी वन्यजीव के दिखने पर घबराए नहीं, बल्कि तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। कव्वालों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों के मन को मोहा। नवदुर्गा महोत्सव में कव्वालियों का हुआ मुकाबला। धौलपुर जिले के बाड़ी में राज राजेश्वरी केला माता मेले के दौरान शुक्रवार को नवमी की रात कव्वालियों का मुकाबला हुआ। इसमें बेंगलुरु से आए कव्वाल सलीम जावेद और नागौर से आई महिला कव्वाल रेहाना सृष्टि व उनकी टीम ने देर रात तक प्रस्तुति दी। कव्वालों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन ने कव्वाली कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। मेला मंच का संचालन कर रहे बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यह नवदुर्गा महोत्सव 20 मार्च को शुरू हुआ था। नगर पालिका द्वारा श्रद्धालुओं और शहरवासियों के मनोरंजन के लिए माही ग्रुप के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार रात हुए कव्वाली मुकाबले के दौरान मुस्लिम समाज के बाबुल भाई, पूर्व वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, पप्पू टेंट वाले और प्रदुमन अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। नगर पालिका ईओ उत्तम चंद बंसल और उनके स्टाफ ने यह सम्मान किया। बकाया राशि पर कई जगहों से उतारे ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने ग्रामीण क्षेत्र में 3 ट्रांसफार्मर 3,80,000 की बकाया राशि पर उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किए। साथ ही 20 लाख की बकाया राशि पर 35 कनेक्शन डीसी किए गए। इसके साथ ही डीसी पीडीसी परिसर चेक किए गए, जिनकी मौके पर विद्युत सप्लाई चालू मिलने पर 12 वीसीआर भरकर कार्यवाही की गई। इधर कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने राजाखेड़ा शहर में डीसी पीडीसी परिसर चेक किए और बकाया बिल को जमा करने के लिए कहा। साथ ही 28 विद्युत कनेक्शन करीब 8 लाख की बकाया पर डीसी किए गए। कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह ने मरेना एरिया में 48 विद्युत कनेक्शन करीब 28 लाख की बकाया राशि पर डीसी किए गए, जिसके साथ ही बकायेदारों से मौके पर ही 7 लाख रुपए के बिल जमा किए गए। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 64,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 64,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए देर न करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर।
प्रोपराइटर सतीश त्यागी रहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। क्या आप भी बिजली की बढ़ती कीमतों और ज़्यादा बिजली बिल से परेशान हैं? तो हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन समाधान। कैला देवी एंटरप्राइजेज लेकर आया है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी एंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। धौलपुर में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 और बाड़ी बसेड़ी और सरमथुरा में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 7014-837-165 पर कॉल करें। माता रानी के भंडारे में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। सरमथुरा के राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर पर हुआ विशाल भंडारा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर पर शनिवार को नवदुर्गा समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या, लांगुरू सहित हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर पर विशेष सजावट के साथ साथ केला माता, भैरवनाथ, भोलेनाथ, गुरु गोरखनाथ सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार कर भोग प्रसाद लगाया गया। महंत योगी अरविंद नाथ ने बताया कि प्रतिवर्ष चैत्र एवं शारदीय नवरात्र के समापन पर भक्तों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भक्त कमल शर्मा ने बताया कि माता रानी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना धौलपुर राजघराने के पहले सदस्य रहे, बाद में जो संत तीरथनाथ बन गए, उन्हीं के द्वारा की गई थी। मंदिर परिसर में संत तीरथनाथ के द्वारा एक बावड़ी खोदी गई थी, जिसका जल कभी नहीं सूखता है। इसके साथ ही मंदिर पर केला माता, शिव परिवार, भैरवनाथ, गुरु गोरखनाथ, तीरथनाथ सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर पर रोजाना सुबह मंगला आरती एवं संध्या आरती में सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं। भक्त महेश गुदेरिया ने बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करता है, मैया उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तों का मानना है कि इसी मंदिर पर प्रसादी रखने के लिए अन्नपूर्णा कक्ष है, जिसमें रखा प्रसादी कभी कम नहीं पड़ता। इस दौरान मंदिर महंत योगी अरविंद नाथ, कमल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, बनवारी शर्मा, भानु प्रकाश, कल्ला शर्मा, विजय सोनी, विष्णु सोनी, जीतू यादव, मदन मोहन सेन आदि बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। SMS हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल, मरीजों को देंगे परामर्श। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, पूर्व चिकित्सक GMC कोटा, अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे कल 29 मार्च 2026 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों की जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पॉट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351 जयपुर। क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, JK लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।